मेरी एक ही बेटी थी, पहले 6 मंथ ही हो के वो फोत हुई है। अभी दूसरी बेटी थी, बस अल्लाह ने दी थी तो, लेकिन डॉक्टरों ने जो है ना गफलत की है हमारे साथ। हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को एलर्जी है, तो हम 5 दिन मैक्सिमम इसको और पास रखेंगे। और जब हमने जाके बच्ची के पाँव देखे तो इन्होंने पट्टियाँ लपेटी हुई थी। हमने थोड़े ज़ोर ज़बरदस्ती से बच्ची अपनी ली है। डॉक्टर ज़फ़र साहब ने बोला है कि अब आपकी बच्ची बुरी तरीके से 3rd डिग्री पे जल चुकी है। ब्लड जो उसका निकला, उन्होंने क्या किया कि उस कैप से साफ़ करके और पट्टियाँ लपेटी और कैप को फेंक दिया। पहले भी बच्ची जो है ना उसका पाँव जलाया गया। मैंने फिर भी कहा जितने पैसे चाहिए आपको मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सच बात बताएं। उन्होंने कहा ये बस एलर्जी का मसला है। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और उल्टा जो है वो मजाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह पे आके वो बात अपनी मान जाते हैं कि गलती हुई है, फ़ोन पे नहीं मानते कि कहीं रिकॉर्ड ना कर लें। और वो कह रहे हैं जाके मेरी डिग्री आप लोगों को बताएं, उनको पता लगे कि मैं कौन हूँ। हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ जो है ना इंसाफ किया जाए और उन डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। औसाफ डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बच्चे जो होते हैं, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत सारे वालिदैन इस औलाद के लिए तरसते भी रहते हैं कि उनकी गोद में कोई बच्चा हो जिससे वो खेलें और ज़िंदगी भर की वो खुशियाँ उसी औलाद से वाबस्ता रहती हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल तल्लाई के मकाम पे एक दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक नौमौलूद बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा गया और ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से उसकी टांगें झुलस गई। उसके बच्ची के मुतासरा बच्ची जो है उसके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह पेश आया और उसके बाद जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उसका रवैया इनके साथ कैसा है। परसों मेरी बेटी 4 बजे के करीब पैदा हुई है, तो इन्होंने बोला कि 24 घंटे के लिए आपकी बेटी को हम रखेंगे यहाँ पर अपने पास नर्सरी में, क्योंकि बच्ची का थोड़ा वेट कम है। हमने कहा ठीक है आप रखें। तो जैसे 24 घंटे गुजरे, हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को एलर्जी है, तो हम 5 दिन मैक्सिमम इसको और पास रखेंगे। तो हम थोड़े डर भी गए। हमने कहा ठीक है। और जब हमने जाके बच्ची के पाँव देखे तो इन्होंने पट्टियाँ लपेटी हुई थी। मैंने कहा ठीक है हम इसका इलाज कहीं और से करवा लेते हैं, आप हमें बच्ची को दे दें। वो हमें नहीं दे रहे थे। तो जब उनसे हमने थोड़े ज़ोर ज़बरदस्ती से बच्ची अपनी ली है, हम F10 अलमरूफ हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर ज़फ़र साहब ने बोला है कि आपकी बच्ची बुरी तरीके से 3rd डिग्री पर जल चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्ची की जब पैदाइश हुई थी उस वक्त आपने बच्ची को देखा था, वो जी सही हालत में थी? बच्ची की मेरे पास तस्वीरें भी हैं और इत्तफाकन बच्ची की टांगों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक थी, सब टेस्ट सब कुछ बेहतर आया था और टाइम पे बल्कि 2-4 दिन ऊपर हुए हैं। टाइम से पहले नहीं हुए, बिल्कुल टाइम 3-4 दिन ऊपर हुए हैं, तो बिल्कुल बच्ची ठीक थी। जी पट्टियाँ थी, तो मेरी वाइफ उन्होंने जो उसकी कैप थी उसके साथ ब्लड लगा हुआ था। तो मेरी वाइफ ने पूछा इसके साथ ब्लड क्यों लगाया, उन्होंने कहा वैसे ही है। तो उन्होंने वो ब्लड जो उसका निकला, उन्होंने क्या किया कि उस कैप से साफ़ करके और पट्टियाँ लपेटी और कैप को फेंक दिया। तो हमने बड़ी मुश्किलों से फिर अपनी बच्ची उनसे ली और ले के आए। और रात को जब हमने कॉल की डॉक्टर शकीला शबीर को, तो वो तो उनको तो खुद नहीं होती, वो तो खुद आजकल मैंने पूछा छुट्टियों पे गई हुई हैं। डॉक्टर मदिया को कॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वाक़या हुआ आपकी बच्ची झुलस गई, तो क्या उस वक्त डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपकी बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया? नहीं, वो तो कह रहे थे आपकी बच्ची को एक जस्ट एलर्जी है, 4 से 5 दिनों में हम रिकवर करके आपको भेजेंगे घर। आप यहाँ पर हम जो है अच्छे ग्लव्स पहन के, और बड़ा हम सेंसिटिव केस है और मतलब कि हम उसको एलर्जी है और स्किन का ये मसला है। नॉर्मली इंक्यूबेटर के ऊपर जो रखी गई बच्ची थी उसको गफलत से मतलब उन्होंने देखा नहीं है, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहा है, डॉक्टर ने उसको उस तरह केयर नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। तो अब जब ये वाक़या हुआ, आपको जब मालूम हुआ, तो ये आपको कैसे आगे पता चला कि बच्ची जो है वो इसकी 3rd डिग्री इसकी जो है वो बर्निंग हुई है, ये कैसे आपको पता चला? वहाँ पर डॉक्टर शकीला शबीर में एक नाम था जो यहाँ पर बच्चों की केयर कर रहा था। उसने मुझे बताया कि भाई आप यहाँ से बच्ची ले जाएं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं। तो उसने मुझे एक इशारा दिया, मैं वहाँ से बच्ची अपनी ले के चला गया अलमरूफ अस्पताल में, F10 में है जो। वहाँ पर मैंने कोई उनसे बात शेयर नहीं की, मैंने जाकर डायरेक्ट अपनी बच्ची दिखाई है। उन्होंने पट्टी खोलते साथ ही कहा कि बहुत बुरे तरीके से ये बच्ची जल चुकी है 3rd डिग्री पे, तो अब आप इसको कम्प्लेक्स पेम्स में ले जाएँ। वहाँ पर बंद सेंटर है, वहाँ पर जेलों का इलाज होता है, अभी भी मेरी बच्ची वहीं पर है। तो डॉक्टर्स जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, आपने उनको बताया कि आपने बच्ची के साथ ये किया है? जी बताया था, लेकिन वो आगे से पहले तो मान नहीं रहे थे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम आपको वेयर से यहाँ पर रखें, आप क्यों लेके गए हैं हमारे साथ।
तो आपने जब उनको इन्फॉर्म किया कि आपकी गफलत की वजह से आपकी बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया, तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद जो लोकल इंतज़ामिया है उसको आपने अप्रोच किया है? लोकल इंतज़ामिया को तो मतलब उनको तो मैंने बोला है काफ़ी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इस तरह आप ये काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी बात में नहीं आ रहे थे। वो एक ही बात कह रहे थे कि खैर है, कोई बात नहीं, अगर हो गया, इंसान को तल्लक नहीं ख़राब करना चाहिए। हम मतलब कि मुंह पे आके वो बात अपनी मान जाते हैं कि गलती हुई है, फ़ोन पे नहीं मानते कि कहीं रिकॉर्ड ना कर लें। अच्छा, इस तरह का वाक़या किसी और के साथ भी पेश आया? कोई आपके जानने वाले जिन्होंने आपको बताया हो कि इस तरह कुछ ऐसा हुआ है इससे पहले? मैं जैसे ही मेरे कज़न को पता लगा तो उसने कहा कि वहाँ पर जो है ना उनका एक पहले भी बच्ची जो है ना उसका पाँव जलाया गया। फिर अभी खुरम नकवी साहब हैं, आप वहाँ पर मिले हैं हमें, उनसे हम दरख्वास्त लिखवा रहे थे। तो जब उन्होंने डॉक्टर उसका हॉस्पिटल का नाम लिख रहे थे तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा वाक़या उस हॉस्पिटल में पेश आया है। मतलब आप दरख्वास्त देने के लिए जिस बंदे के पास गए कि दरख्वास्त लिखें, तो जब आपने हॉस्पिटल का नाम लिखवाया तो वो बंदा भी ये कहता है कि मेरी बच्ची के साथ ये वाक़या? जी, मेरी बच्ची से वाक़या आया। और जो भी हमें मिला है, क्योंकि हम तो अच्छा चाह रहे थे, हम तो बुरा नहीं चाह रहे थे, हमें तो जो भी हमें मिला है उसने इससे हॉस्पिटल के बैड रिव्यू दिए हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जब ये सारा मामला पेश आया, आपकी इतनी उम्मीद थी एक बच्ची से, आपकी औलाद होनी थी, इससे पहले कोई आपका बेटा या बेटी है? मेरी एक ही बेटी थी, पहले 6 मंथ ही हो के वो फोत हुई है। अभी दूसरी बेटी थी, बस अल्लाह ने दी थी तो, लेकिन डॉक्टरों ने जो है ना गफलत की है हमारे साथ। डॉक्टर्स ने कुछ कहा हो इसके ऊपर, अपना रद्द-ए-अमल दिया हो? जिस डॉक्टर ने ये कुछ किया है उसने आपसे कोई हमदर्दी की हो? नहीं, वो तो आगे से मतलब कि गलती मान नहीं रहे हैं और वो कह रहे हैं जाके मेरी डिग्री आप लोगों को बताएं, उनको पता लगे कि मैं कौन हूँ। आज हमारी बेटी के साथ ऐसे किया, कल तो किसी और बच्चे के साथ वैसा करेंगे। तो आपकी बेटी पैदा हुई तो आपने सबको मिठाई खिलाई, पैसे दिए, आपको खुशी थी, वो लम्हात कैसे थे? जी, बिल्कुल खुशी थी यार। मैंने जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे किया, तो डॉक्टरों को बड़ा थैंक यू अदा किया मैंने तो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने अनश्योर डॉक्टर हैं और इतनी गफलत का करेंगे। जिस डॉक्टर का आप नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर कौन सी थी? मतलब वो क्या उस वक्त मौजूद थी जब ये सारा मामला? डॉक्टर कौन सी? आगे पीछे तो वो सलाम भी नहीं करती थी हमारे साथ, कोई बात पूछती थी तो वो बात ही नहीं करती थी। तो जिस दिन उन्होंने ये बच्ची जलाई है उस दिन स्पेशल उन्होंने कमरे में बुलाया है। कौन सी डॉक्टर? डॉक्टर मदिया नाम था, और उन्होंने एक मेल डॉक्टर उनके साथ थे जो आज PIMS में भी आए रहे हैं, तो उनका नाम मुझे नहीं आता। डॉक्टर जो मदिया थी तो वो थी, और उन्होंने बड़े वो प्यार से बात करने की कोशिश की है। हम फिर भी उनकी बातों में आ गए। मैंने फिर भी कहा जितने पैसे चाहिए आपको मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सच बात बताएं। उन्होंने कहा ये बस एलर्जी का मसला है। तो और आज डॉक्टर मदिया को जब मैंने रात को कॉल की, जब PIMS में बच्ची को पता लगा कि बच्ची जल गई है, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया जब आपने उनको कंप्लेन की कि ये क्या वाक़या पेश आया? जी, पहले तो वो मतलब कि बड़े गुस्से से पेश आई। तो जब मैंने बताया नहीं आपने ये काम किया है तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आपने इस पे थाने में कोई दी है एप्लीकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इनकी कोई आपने दरख्वास्त दी हो? नहीं, अभी तो नहीं दी, इंशाल्लाह मैं दूंगा अभी। तो बस मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ जो है ना इंसाफ किया जाए और उन डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाजरीन, ये थे मुतासरा बच्ची के वालिद जिसके हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं, और हमने देखा कि उस बच्ची की जो दोनों टांगें जो हैं उस बच्ची की वो झुलस गई हैं, और अभी तक उसकी वालदा जो हैं वो सदमे में हैं कि उनकी बच्ची के साथ ये क्या हुआ। पहले 6 माह की एक बच्ची थी जिसको दिल में सुराख था, उसकी डेथ हो गई, और दूसरी बच्ची जिससे उनकी उम्मीद थी, और इस उम्मीद से वो ज़िंदगी गुजार रही थी कि ये बच्ची उनके लिए आने वाले दिनों में खुशी के कुछ लम्हात उसको मिल पाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि कुछ डॉक्टर जो बेड़ियों के रूप में बैठे हैं उनके आगे ये चले जाएंगे, और इस तरह की गफलत की वजह से जिस फूल की परवरिश करनी थी उसको डॉक्टरों ने ऐसे ही बर्बाद कर देना, ऐसे ही मसक देना है। औसाफ डिजिटल पे नई स्टोरीज़ जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। इसी के साथ सियाब अहमद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।